वेलकम टू कन्वर्सेशंस में आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे भारत के लिए इस हफ्ते में दो डिप्लोमेटिक सेटबैक्स या झटके लगे हैं उसके बारे में बात करूंगा। एक कि फिर चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकसिंग नाम के एक गांव के पास वो घुस चुका है और बाज़ ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ भारत की फ़ौजें नहीं जा सक रही, चाइना की फ़ौजें घुस गई हैं, भारत की पेट्रोलिंग को रोक रही हैं। द सेम थिंग जो गलवान में हुआ था और फिर तवांग में हुआ था चंद साल पहले, वो दोबारा वो रिपीट हो रहा है। हालाँकि इन दिनों में भारत की और चाइना के मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्रीज़ ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में काफ़ी डायलॉग्स चल रहा है ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने के। और फिर जो दूसरा जो झटका लगा है वो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे और वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ डिस्कशंस किए। ये खुद एक भारत के लिए एक सेटबैक है क्योंकि भारत कश्मीर को एक बायलैटरल इशू मानता है और जब भी इंटरनेशनल मतलब कई सालों से कोशिश कर रहा है कि ये बायलैटरल ही रहे, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ना हो। और जब भी पाकिस्तान के साथ दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता तो इंडिया कहता है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है एंड उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अब इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस इशू वाज रेज्ड बाय नॉर्वे, जो वहाँ पर आया था और नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे बातें की। तो वो दोनों इश्यूज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। पहले आपको ये कश्मीर के ताल्लुक से जो इशू है सॉरी अरुणाचल प्रदेश के मामले में जो डिस्कशंस हो रहे थे उसके बारे में बताता हूँ। देखिए 2020 में जैसा आप सबको पता ही होगा, याद होगा कि गलवान में घुस गया था चाइना और वहाँ पर काफ़ी मतलब बाकायदा एक किस्म से कह सकते हैं आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई दोनों मुल्कों के बीच में। हालांकि गोलियां फायर नहीं हुई, फिजिकल कांटेक्ट काफ़ी हुआ था वहाँ पर। तो उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सख्त पेशा पोजीशन ली थी भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, कि भारत चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं करेगा और अगर बॉर्डर के साथ अगर चीज़ें नॉर्मल ना हो तो वो चीज़ें फिर दूसरे मामलात में ना हो इस पे। और आपने को याद होगा कि भारत में लोगों ने चाइना के टेलीविज़न, चाइना की चीज़ें बहुत सारे सड़कों पर निकाल कर तोड़े थे वगैरह, तो बहुत धूम हुई थी एंटी चाइना स्टेटमेंट्स। तो ये उनका जो स्टेटमेंट था, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, जो रणदीप जायसवाल ने कहा, द स्टेट ऑफ द बॉर्डर एरियाज विल डिक्टेट द बायलैटरल टाइज विद चाइना एंड दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज़ अ प्रीरेक्विजिट। तो ये पोजीशन है भारत की कि देखिए जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो विल डिटरमाइन कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कैसा हो। ये नहीं कि बॉर्डर पे टेंशन है और बाकी मामलात नॉर्मल चलेंगे। तो ये है भारत का शुरू से दावा और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा खोखला दावा है। ये झूठी बातें करते हैं और क्योंकि इंडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल मर ही गई है, उनको ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आती है, ना उनमें हिम्मत है कि सवाल जवाब सीरियसली करें। मैं जैसा करके बताऊँगा इस वीडियो में, इतना भी वो नहीं करते, हालाँकि आई एम नॉट इनटू जर्नलिज्म। तो ये जो भारत की पोज़ीशन है, बड़ी खोखली पोज़ीशन है कि बॉर्डर रिलेशंस ऑफ इफ दे आर नॉट नॉर्मल तो हम दूसरे मामलात नॉर्मल नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए आप, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर की जा रहे हैं कि चाइनीज़ फोर्सेस अरुणाचल प्रदेश में घुस गए हैं। इस साहब का वीडियो मैंने डाउनलोड नहीं कर सका, बट एक वहाँ के एक गाँव वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने वीडियो लगाया जो बहुत वायरल जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि गुड बाय इंडिया, अब हम सब के सब पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना में चले जाएगा अनकरीब, क्योंकि चाइनीज़ घुसे जा रहे हैं और भारत कुछ नहीं कर रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का नक्शा है, ये मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये अब जो बातचीत हो रही है इस गाँव की हो रही है जो तकसींग नाम का है। ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है, नदी के पास है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, मैंने फ़ोटोग्राफ वगैरह देखी हैं। अब तो आप लोग भी जाके देखें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर
चाइनीज़ फ़ौजें घुस गई हैं, टेंट्स वगैरह भी लगा ली हैं और इंडियन फ़ौजें वहाँ तक जा नहीं सक रहे, जहाँ पहले वो जाते थे। द सेम सिनेरियो जो गलवान में था, कश्मीर में जो चल रहा था, वो अब भी यहीं चल रहा है कि चाइनीज़ फ़ोर्सेस आते हैं, पेट्रोल करते हैं, फिर इंडिया को ब्लॉक करते हैं, धीरे-धीरे फिर वहाँ पे वो लोगों को लाकर बसा देते हैं। आपने देखा होगा कि जो चाइना बॉर्डर के पास जो विलेजेस बनाए हैं, कभी उसको गूगल करके देखें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट की थी आज से 2-3 साल पहले अबाउट द बॉर्डर विलेजेस के लिए कि किस तरह से चाइना लोगों को लाकर बसा देता है इन न्यू एरियाज़ जो उसने उसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जो घुस जाता है दूसरों मुल्कों में। सो इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और उसके तस्वीर इनफैक्ट काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाती हैं वो। यू शुड गो एंड सी इट। बहुत ही खूबसूरत विलेजेस बना के दे मेक इट अट्रैक्टिव ताकि लोग आके वहाँ पर रहें। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि भारत बड़ा जब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, ख़ास तौर से अगस्त 2025 में जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर मुसलसल नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान का मज़ाक उड़ाया उन्हें कई बार 80 से ज़्यादा मर्तबा कि मैंने पीस कराया वरना लाखों करोड़ लोग मर जाते थे, ये वो और जो भारत जो समझता है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी भारत समझता है कि उसने हासिल की है, उसका तो इंटरनेशनली मज़ाक उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो द वर्ल्ड डज़ नॉट बिलीव जो इंडिया कहता है, दे बिलीव व्हाट द सुपर पावर सेज़। तो उसके बाद भारत ने एकदम एक करवट पलट ली और आपको याद हो गया कि नरेंद्र मोदी तियानजिन गए चाइना में और वो फ़ोटो ली पुतिन और शी जिनपिंग के साथ। फिर आरआईसी की बातें शुरू हो गई कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो मैकेनिज़्म है उसको रिवाइवल किया जाए। उससे पहले भारत की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की नरेंद्र मोदी ने 2024 के अक्टूबर में काज़ान में, रशिया में। और उससे पहले ऐलान कर दिया कि बॉर्डर का मसले सारे नॉर्मलाइज़ हो चुके हैं, दोनों मुल्क वापस ले चुके हैं। क्योंकि इंडिया वाज़ नाउ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, दे वांट टू नॉर्मलाइज़ रिलेशंस विद चाइना। और लेकिन ये बयान तो दे रहे हैं कि बॉर्डर पे नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है, तो वो नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। और इन दौरान एक क्राइसिस पैदा हुई अगर आपको याद होगा कि एक इंडियन ओरिजिन की लड़की जो यूके में रहती है, वो जा रही थी जापान एंड शी वाज़ फ्लाइंग थ्रू शंघाई। उसको रोक लिया चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कहकर कि तुमने अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि यू आर बोर्न इन अरुणाचल प्रदेश, तो आप इंडिया का पासपोर्ट कैसा आ सकता है? अरुणाचल प्रदेश इज़ पार्ट ऑफ चाइना। तो वो एक बड़ा क्राइसिस बन गया, वो बेचारी को 2-3 दिन उन्होंने रोक के रखा। जस्ट टू मेक दिस पॉइंट, ये मोदी शी जिनपिंग मिलने के बाद मोदी और जयशंकर ने बड़े-बड़े बयानात दिए कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और उसके फौरी बाद चाइना ने ये हरकत की टू सेंड द मैसेज कि दैट्स नॉट रियली ट्रू। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के मैपिंग की जिसमें उन्होंने गाँवों के नाम दिए इंडियन नेम्स, तो उसके खिलाफ चाइना ने ऑब्जेक्शन दिया और फिर ये खबर आई है कि चाइना के ट्रूप्स एंड चाइना की पेट्रोल्स वगैरह तकसिंग नाम के गाँव के आसपास अंदर घुस गए हैं अरुणाचल प्रदेश में और भारत की फ़ौजें वहाँ नहीं जा सकती। देखिए भारत कुछ नहीं कर सकता। आपने वो देखे कभी जाके स्मिता प्रकाश के साथ जयशंकर ने जो इंटरव्यू किया था एएनआई पर, तो उसमें जयशंकर एक फ्रस्ट्रेटेड होके कहे थे, "क्या क्या चाहती हो तुम कि हम एक एक ऐसे मुल्क से जाके जंग लड़े जो हमसे 5 गुना बड़ा है?" चाइना पिछले 20 साल में इंडिया से 5 टाइम्स बड़ा हो गया। जैसा इंडिया बड़ा फ़ख्र करता है कि चाइना पाकिस्तान से आगे हो गया, उस तरह चाइना बहुत आगे हो गया। इंडिया 4 ट्रिलियन मुश्किल से पहुँची है, चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। सो इंडिया कांट अफोर्ड टू फाइट विद चाइना और साफ लगता है कि मोदी सरकार चाइना से काफ़ी डरती है, इसलिए क्वाड को भी उन्होंने नॉन मिलिट्री तक रखने की कोशिश की। अमेरिका के करीब गए बट डिड नॉट वांट टू अलाइन ओपनली विद अमेरिका ताकि चाइना को अपसेट ना करें। और जो सबसे बड़ा झूठ जो ये सरकार कहती है कि हम नॉर्मलाइज़ करेंगे रिलेशंस, मैं आपको बताता हूँ भारत और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस और फिर मुझे बताएँ कि इज़ इट एनी वे अफेक्टेड बाय जो बॉर्डर पे हो रहा है। तो 2019 और 2020 में भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे चाइना को वो देख सकते हैं आप। 2000
19 में भारत ने $16 बिलियन के ऊपर $16.5 बिलियन एक्सपोर्ट किया और फिर उसके बाद अब इस साल $19.5 बिलियन यानी $3 बिलियन से भारत का ट्रेड इम्प्रूव हुआ है, एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव हुए चाइना को। लेकिन चाइना से इम्पोर्ट्स देखिए आप, 2019-20 के साल में फाइनेंशियल इंडिया अप्रैल टू मार्च जाता है, इसलिए वी हैव टू लुक एट इट लाइक दैट। 65 था और अब डबल हो गया है। चाइना से इंपोर्ट्स डबल हो गए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को 3 बिलियन से बढ़े हैं और इंपोर्ट्स 65 बिलियन से बढ़े। सोचिए आप 21 गुना ज़्यादा, 21-22 गुना ज़्यादा ग्रोथ चाइना की हुई। इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई है। टोटल चाइना के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है अब इंडिया का, वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा हो गया है, $151 बिलियन, जिसमें $112 बिलियन तो ट्रेड डेफिसिट है। तो इंडिया उनको भेजता है वेरी लिटिल, 20 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स करता है और 130 बिलियन इंपोर्ट करता है। इट्स अनबिलीवेबल। और ये कह रहे हैं कि हम बॉर्डर नॉर्मल नहीं हुए तो हम रिश्ते नॉर्मल नहीं, कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है चाइना पे और आप जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कई एसेंशियल चीज़ें इंपोर्ट करते हो आप। अगर इंपोर्ट्स रोक दें तो आपके फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे, अगर इंपोर्ट्स रोक दोगे चाइना से तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे, अगर आप चाइना से इंपोर्ट्स रोक देंगे तो आपके सोलर सेल, सोलर बैटरीज, भाई इट्स लाइक इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग ही कोलैप्स हो जाएगा अगर चाइना से इंपोर्ट्स रोक दें। तो चाइना बॉर्डर पे कुछ भी करे, इंडिया की मिनिस्ट्री वाले कुछ भी बोलें, क्योंकि उनसे कोई पूछता नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता, कोई जाके टेस्ट नहीं करता, बिल्कुल मेंटली ब्रेन डेड है इंडिया की मेन स्ट्रीम। वो जो मिसाल देते हैं ना कि आप आम चूस के खाएंगे या काट के खाएंगे, बस वो लेवल पे हो गई है इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया। बस अजीब अजीब बातें करते हैं और फिर कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान 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 कहते हैं, ताकि पब्लिक खुश रहे और बेवकूफ़ रहे और अनजान रहे, इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। अब हांगकांग को मैंने इंक्लूड नहीं किया था। अब देखिए, अब हांगकांग को अगर इंक्लूड कर लें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड हांगकांग गिर गए। 2019 में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड हांगकांग वाज $27 बिलियन, 27.5 अब 25.5, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड हांगकांग, हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना, हैज गॉन डाउन बाय $2 बिलियन। और इंडिया के इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड हांगकांग हैव गॉन अप फ्रॉम 109 से लेके 176 तक। अब इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट चाइना हांगकांग से $125 बिलियन का है। सोचिए आप, चाइना इज जस्ट मेकिंग मनी ऑफ इंडिया और इंडिया की डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है चाइना हांगकांग पर। तो ये चाइना का सवाल है, बस इंडिया में बातें मत करते हैं ये वो हिंदी में, और इंडिया की पब्लिक बहुत खुश हो जाती है। बस वो एक आजकल एक वीडियो चल रहा है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी शादी हो रही है मोदी के साथ। बस ऐसे ख्वाबी पुलाव देखते रहे, जो असली बीवी है उसको तो छोड़ दिया और फिर पराई लड़की औरत के पीछे पड़े। इस तरह का कल्चर बन गया है इंडिया का। एनीवे, सो दिस इज ए बिग सेटबैक, आप माने या ना माने। अब चाइना की फौजें घुस गई अरुणाचल प्रदेश में। विल दिस अफेक्ट इंडियाज इनविटेशन टू शी जिनपिंग? अब इंडिया खुद जा रहा है एससीओ की समिट में, क्या मुलाकात होगी वहाँ शी जिनपिंग से मोदी की? ये किर्गिस्तान में है शायद, या इट्स गोइंग टू किर्गिस्तान, जहाँ पे ये एससीओ की समिट है इस महीने के आखिर में। फिर उसके बाद सितंबर में ब्रिक्स की समिट है। क्या शी जिनपिंग को दावत नहीं जाएगी? बॉर्डर पे कुछ भी हो, रिलेशंस आर नॉट चेंजिंग, ये झूठ बोल रहे हैं। द स्टेटमेंट दैट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज मेकिंग इज नॉट ट्रू। और फिर ट्रेड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंसी। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बोलते रहे, कुछ नहीं होना। इट इज़ नॉट आत्मनिर्भर। देख लिया आप, डेटा देखिए, दिस इज द रियलिटी। कहा क्या आत्मनिर्भर? लुक एट द डिफरेंस। इफ यू आर आत्मनिर्भर, इतने ज़्यादा इंपोर्ट की क्या जरूरत थी?
एनीवे तो ये एक सेटबैक है। दूसरा सेटबैक नॉर्वे के साथ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए नॉर्वे में, अवार्ड लिए, फिर वहाँ से भाग गए। स्टेज पे से जब रिपोर्टर सवाल पूछने लगे तो वहाँ से दुम दबा के वो निकल गए। ही हैड नो करेज टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ए वेरी सिंपल रिपोर्टर। लेकिन इंडिया में तो बहुत धूम हो गई कि भाई नॉर्वे ने उनको अवार्ड दिया। 40 साल में पहली बार ऐसी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्वे गए। इतना धूम कि बस ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने नॉर्वे को कॉन्कर कर लिया डिप्लोमेटिकली। अब देखें चंद दिनों के बाद नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर खुद पाकिस्तान जाते हैं और क्या-क्या करते हैं। मैं आपको तो 1-2 वीडियोज़ दिखाऊँगा, फिर आई विल टेल यू इंडिया के लिए क्या सेटबैक था वहाँ पर। तो ये एक्चुअली आई नीड टू शो यू फ्रॉम, ये शुरू का देखें आप, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो, दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल डिप्लोमेसी, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये उतरते हैं और खुद से जाके वो गले लग जाते हैं, ईसा खदार के, नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर, व्हिच इज़ क्वाइट अनयूजुअल। यूरोपियंस काफ़ी रिज़र्व्ड होते हैं, स्पेशली ये नॉर्डिक बहुत ही रिज़र्व्ड होते हैं। फिर इनका जाके खुद से ईसा खदार, दिस इज़ मतलब दिस इज़ सिग्नलिंग टू इंडिया, जैसा मोदी जाके लपट जाते हैं, जप्पियाँ मारते हैं, इस तरह अब लोग पाकिस्तानियों को, लीडरशिप को जप्पियाँ मार रहे हैं वेस्टर्नर्स। आई थिंक दैट इज़ द मैसेज, बिकॉज़ इस तरह के प्रोटोकॉल्स पहले डिस्कस हो जाते हैं एट दिस लेवल के, हाथ मिलाएँगे या गले मिलेंगे। सो दिस इज़ एन ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब ये प्लान्ड चीज़ होती है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ये जो बयान दिया उनके मिनिस्टर ने अबाउट पाकिस्तान्स रोल, The Prime Minister, that the Field Marshal तो गौर से सुनिए, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं। why the media is still here, that we very strongly commend the very active position that Pakistan, that you yourself, that the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this. It's really a service to the world. कह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांगली आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो ये सर्विस दुनिया को दी है। वी रियली अप्रिशिएट दिस। This war is incredibly dangerous for world peace, but also for the world economy, and that you stepped forward and took this difficult but heroic position of वो कह रहे हैं कि ये जंग जो बेसिकली अमेरिका और इज़राइल की जंग है ईरान पे, ये दुनिया के लिए और इकोनॉमी के लिए और दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है। और आप जो हेरोइक लफ्ज़ इसका है, एज़ अ हीरो की तरह आपने जो कदम आगे लिया बढ़ाने के लिए पीस। providing the Islamabad talks, but also keeping engaged all the time is something we very much cherish and applaud. हम आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये रोल, मतलब अगर पाकिस्तानी खुद लिख लेते ना कि भाई आप ये पढ़ के सुनाएँ, इससे उससे भी अच्छा ये तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान की। आई एम जस्ट अमेज़्ड। And I think it's fair to say that the position of Pakistan on the world stage, also the peacemaking stage, is has really been strengthened by this commitment. तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेज है इंटरनेशनल स्टेज पे, वो स्टेटस बढ़ गया है एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर नॉर्वे में। बट द थिंग दैट आई वांट यू टू आल्सो सी इज़, ये बात ज़रा गौर से सुने क्योंकि 1 सेकंड में निकल जाएगा। And of course the challenge. I was happy to have this opportunity to discuss other regional issues ranging from Jammu Kashmir to Afghanistan. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने इनके साथ काफ़ी दूसरे रीजनल इश्यूज़ किए, लेकिन कश्मीर का इशू भी डिस्कस किया। तो क्या डिस्कस किया इन्होंने कश्मीर के इशू पे? दैट इज़ द क्वेश्चन कि आप, इंडिया इतना डिप्लोमेसी कर रही है टू मेक श्योर कि कश्मीर इज़ नॉट एन इशू, कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी चेंज कर दिया है 370, इट हैज़ बिकम जस्ट अ यूनियन टेरिटरी इंडिया का। पहले तो स्पेशल ऑटोनोमस टाइप रीजन हुआ करता था। एक ज़माना था जब कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर से के बजाय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब वो सब खत्म हो गया। इट हैज़ जस्ट बिकम लाइक एन ऑर्डिनरी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लेकिन अभी भी जब पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ मोदी अभी जाके आए, इतने बड़े शान, ऐसा बस वहाँ पे बस इंडियन औरतें उनके लिए नाच रही थी। सी इट हैज़ नथिंग टू डू विथ नॉर्वे। वो तमाशा है भारतीयों के लिए। जो अंधभक्त है वो बड़े शान समझ रहे हैं कि जहाँ-जहाँ मोदी जाते हैं वहाँ-वहाँ इंडियन औरतें नाचने लग जाती हैं रोड एयरपोर्ट पर, बिल्डिंगों में। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या नाचने का क्या
सिस्टम है, व्हाई डज ही नीड टू सी वुमेन डांसिंग वेरेवर ही गोज। एनीवे, वो भी इंडियन वुमेन, ये नहीं कि लोकल्स आर अप्रिशिएटिंग इट, ऐसा कुछ भी नहीं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, नोबडी एल्स डज दिस इन द वर्ल्ड, बिकॉज नोबडी हैज जैसा इस तरह का पागल कल्ट फॉलोइंग जैसा इंडिया में है, वैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। सो एनीवे, तो भारत में कोई तो पूछेगा नहीं ये सवाल, तो मैं ही करूँगा कि भाई क्या क्या आप जो बातें करते हैं कि चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज़ नहीं हो। लेकिन आपकी तो ट्रेड तो डबल हो गया है चाइना के साथ, इंपोर्ट्स डबल हो गए हैं पिछले 5 साल में, गलवान के बाद 65 बिलियन से जाके सिर्फ चाइना से 130 हो गया है बिलियन, और तकरीबन जो टोटल इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो 150 बिलियन डॉलर आप इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना और हांगकांग से, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ 25। एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, 27 से 25 हो गए हैं। इंपोर्ट्स जो है सो कुछ 70 थे, 70-75 से जाके 150 के ऊपर हो गया है। टोटल ट्रेड चाइना के साथ 176 बिलियन है, सबसे ज़्यादा, फार मोर देन इवन द यूएस। तो ये जो बयानियाँ हैं कि हम जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज़ नहीं होगा, दूसरे रिश्ते नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे, दैट इज़ ऑल रबिश। कोई पूछता नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करता इंडिया में, इसलिए बच जा रहे हैं वो। वरना अगर मीडिया फ्री होती तो दे वुड हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई शी जिनपिंग भी आएँगे या आप रोकेंगे? आप तो खुद जाके आए हो चाइना, सो नॉर्मलाइज़ तो हो गए ना रिलेशंस, बट क्या ब बॉर्डर नॉर्मलाइज़ हुआ है? चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, जब अरुणाचल प्रदेश में नामें लिखी हैं, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया कि जो भी अरुणाचल प्रदेश में पैदा होता है वो उसे कह रहे हैं कि तुम हमारे सिटीज़न हो, हमारे पासपोर्ट पे ट्रैवल करो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन दैट फ्रंट। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नॉर्वे, ये छोटे-छोटे मुल्कों को जाके अवार्ड्स कलेक्ट करते हैं मोदी, उसका भी पूछें कि व्हाट इज़ द इफेक्ट फॉर इंडिया? इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ इससे? क्या नॉर्वे ने अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ दी हैं? सीधा गए पाकिस्तान की ये तारीफ़ें कर रहे हैं वो, ऐसा जैसे कि पाकिस्तानियों ने लिखी हो वो सारी स्पीचेस। सो इंडियाज़ डिप्लोमेसी इज़ फेलिंग एट अ बिग स्टार्ट। 2023 तक काफ़ी अच्छी चल रही थी, जब तक इंडिया में G20 की समिट, उसके बाद से फ़ोकस बदल गया है। 2024 के इलेक्शन के लिए इंडिया इज़ यूज़िंग फॉरेन पॉलिसी टू प्रमोट मोदी। इंडिया को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इंडिया की आप कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस मोदी का इमेज प्रमोट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ भारत में। नोबडी एल्स इज़ इम्प्रेस्ड विद इट आउटसाइड इंडिया। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना इम्पोर्टेंट मुल्क है, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि वो अपने टैलेंट को, अपने ब्रिलियंस को साइड में रखकर ज़िंदगी चापलूसी में गुज़ार रहे हैं, वो भी एक ही शख्स के। इट्स वेरी सैड। सो देयर आर 2 डिप्लोमैटिक सेटबैक्स हुए इस हफ्ते में इंडिया के लिए, एंड इट शोज़ कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट एज़ इफेक्टिव एज़ बिफोर। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।